अगर चर्चा पवन सिंह की हो तो हम ना करेंगे तो कौन करेगा। जी हाँ, पवन सिंह को लेकर आज फिर से एक नए मोड़ लेकर आए हैं और पवन सिंह कहीं ना तो कहीं अब एक जो है ना, अब लग रहा है कि बाप बन जाएंगे। जी ऐसा नहीं है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं पवन सिंह, ज्योति सिंह, अक्षरा सिंह। सबसे पहले बात करेंगे कि अगर पवन सिंह ज्योति सिंह के जो संबंध था पति और पत्नी का जो संबंध था वो किनके द्वारा जो टूट गया है ना, आखिर किसका जो है नज़र उस पर लगे जो टूट गया, जो कि वीणा मानवी जी हैं, है ना। आप लोग पहचान भी रहे हैं उनको, परिचय का मोहताज नहीं है, उनको सभी लोग जानते हैं। तो वही जो है खुलासा किए भाई, अब पूरी दम जबरदस्त खुलासा किए, है ना। दम पूरा खुलासा जबरदस्त, जो पवन सिंह के मोबाइल में खुद अपने मोबाइल में दिखाए हैं सारी चीज़। तो पवन सिंह और ज्योति सिंह को अलग करने वाला अक्षरा सिंह का देन है। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सुना और सही सुने, अक्षरा सिंह का देन है जो आज दोनों अलग हैं। हालांकि उनको शादी तो हो गया, सभी लोग राजी थे, शादी तो हो गया, लेकिन अक्षरा सिंह के यहाँ दिल में चोट हो गया। अब ये किसी तरह से जो है ना लग गए कि किसी तरह से इनको फोड़ देना है। और दोनों का तो देखिए ऐसा जो है समय भी जुट गया कि दोनों फूट भी गए और इसका जो शादी भी नहीं हुआ पवन जी से, और ये भी अलग हो गए। आप लोग को भी पता है और आपको पता भी होगा कि अक्षरा सिंह का अभी कोई जान रहा है तो वो भी पवन सिंह का ही देन है। एक हसीना जो है लुटेरी आई और पवन सिंह का दिल, धन, संपत्ति, दौलत, फेम सब लूट के चले गए। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुने, अक्षरा सिंह का देन है जो आज ज्योति सिंह और पवन सिंह इस जो है नतीजे पर पहुंचे हुए हैं, जो कि आरा के कोर्ट में जाके लोग दरवाजा खटखटा रहे भैया कि मुझे भी इंसाफ चाहिए। जी हाँ, और एक बात और निकल के आया है, पवन सिंह भी चाहते हैं कि अगर हम भी बेल, आप लोग जानते हैं ना, दरवाजे के घंटी जो है बजाए तो उधर से मेरा बेटा भी कहता है कि डैडी जी आ गए, मम्मी डैडी जी घर आ गए। तो मैं आपको बता दूं कि पवन सिंह का आधा उम्र बीत गया है और अभी भी पवन सिंह ज्योति सिंह को चाहते हैं, ऐसा नहीं है। हालांकि वो तो बोल रहे हैं कि 3 करोड़ हम देंगे और एक गाड़ी भी दे रहे हैं, एक मकान भी दे रहे हैं, है ना। आप लोग भी पता होगा। लेकिन देखिए दोनों का दरवाजा खटखटा गया, डूबते हुए एक तिनके का सहारा चाहिए ज्योति सिंह का, जो मिल गया है। ज्योति सिंह भी अब चाह रहे हैं कि हम जो है पवन सिंह से मिल जाए और दोनों जो है फिर से मिल के और एक तरह से जो पति पत्नी जो रहते हैं, आप लोग समझ रहे हैं ना, पत्नी जो है अपने पति को भगवान स्वरूप मानती है भैया, उस तरह से जो है मानेंगे और जो है ना अपना जो है कार्यक्रम आगे के बढ़ाएंगे। यह एक बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है। 2024 जो आया है पवन सिंह के लिए बहुत एक बेहतरीन है। आप लोग मानिए इस चीज़ को, है ना। 2024 उनके लिए बहुत ही बढ़िया है। और आपको बता दें कि पवन सिंह जब उनसे हो जाएगा मिलन तब वो बाप भी बन जाएंगे। अच्छा, और उनका जो मकान बन रहा है वहाँ पे रहने के लिए भी दिक्कत नहीं है इनको। और आपको भी पता है कि पवन सिंह एक अच्छे इंसान है। हालांकि वीणा मानवी जी हैं और वो लोग दोनों बहुत पवन सिंह को जैसे तैसे बहुत बोले, लेकिन आपको बता दें कि पवन सिंह वही हैं भैया। बिहार से गए, मुंबई बुलाएं कि आइए, है ना, बात किए और देखिए किस तरह से जो है इंसान है ना। फिर पटना में बिहार आने वाले हैं। आपको बता दें कि पवन सिंह अभी मुंबई में है, बिहार आने वाले हैं पवन सिंह और पटना में आएंगे। पटना में बैठ के एक रूम में, है ना, पवन सिंह रहेंगे, तो पवन सिंह का मैनेजर दीपक सिंह रहेंगे, वीणा मानवी जी रहेंगे और ज्योति जी रहेगा। ज्योति जी के जो कोई साथी रहेगा वो रहेंगे और बैठ के बात करेंगे और दोनों फिर से पति पत्नी के रूप में आप लोग देखिएगा और हम भी देखेंगे। बस मुझे इतना ही बताना था कि पवन सिंह अब जो है ज्योति सिंह को रखेंगे भैया और अपना जो है आगे का कार्यक्रम करेंगे। ज्योति सिंह को भी अब समझदारी हो गया है कि मेरा जो पति हैं इसी लायक के हैं, है ना। लायक नहीं, जो मैंने इसी में काम करते हैं तो उनको तो काम है भाई। किसी के साथ फिल्म करेंगे तो उनको काम है, हीरोइन के साथ क्या बोलते हैं, किसी के साथ गाना करेंगे तो उनका काम ही है, उनका यही काम है। और हाँ,
पवन सिंह भैया कह दिए अब किसी से लगभग दिल भी नहीं लगाएंगे, जो भी था इन्हीं के ऊपर था। मैंने अब कहा कि बहुते देख ले भैया, जिससे लगाए हैं लुटेरी हसीना आए या लूट के चले गए। बस इतना ही बताना चाहते हैं और जल्द ही आपको बताएंगे कि पवन सिंह और ज्योति सिंह एक हो गए और दोनों का तस्वीर जो है एक साथ आपको दिखाएंगे। और आज की सबसे बड़ी खबर है, बस इतना ही और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय जय भारत।